एक नई ताकत और ताजगी से अपनी जिंदगी को कैसे जिएं। नमस्ते दोस्तों, कितने लोग अक्सर उदास और परेशान दिखते हैं। समाज में लोगों से वे बहुत कम घुलते मिलते हैं, जिसके कारण वे निराशा या किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जिसका असर उनके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। जब हम अक्सर अंदर ही रहते हैं, अपने में ही घुले रहते हैं, तो हम जीवन की सहज खुशियों को खो देते हैं। अपनी आंखों में चमक और ताजगी की आभा, अपने मन में बुलंदी और अपने शरीर में चिंगारी का होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम कहीं भी अपने जीवंत व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर सकते हैं। सिर्फ चाय या कॉफी की चुस्कियों के बीच सज धज कर बात करते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते। एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने के लिए तपने उगते सूरज को देख खुश होने और डूबते सूरज को देख खुलकर हंस पड़ने की भी जरूरत होती है। 4 बातें होती हैं जो आपको बेचैन रखती हैं। पहली है जुड़ाव की कमी, दूसरी है भागना, तीसरी है टालना और चौथी है अपने को स्वीकार नहीं करना। हम इसलिए किसी से जुड़ नहीं पाते क्योंकि हम वह नहीं करते जो हमारे दिल की गहराइयों में है। जब तक आप अपने अंदर की हिम्मत और रचनात्मकता पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप दुख ही झेलते रहेंगे। हमेशा याद रखें, जिसे सामान्यतः आरामदायक जीवन के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, वह जीवन बहुत ही साधारण, दुख और चिंता से भरा और नीरस होता है। जितना अधिक आप अपने व्यक्तित्व से अलग रहेंगे, उतना ही अधिक आप अपने अंतर मन से संघर्ष करते रहेंगे। जब आप लोगों और चीजों से नहीं जुड़ते हैं, तो आप भागते हैं। ऐसी हालत में आपको न किसी घर की, न किसी व्यवस्था की, न किसी जीवन शैली की और न ही किसी आदत की समझ होती है। ऐसे अलग रहना कोई जीवन नहीं होता और आप कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। आपको गतिशील रहने की जरूरत है, अपने जीवन में रंग और ताजगी भरने के लिए और उसे अर्थ देने के लिए। आपकी सोच ही आपके सभी कर्मों के लिए जिम्मेवार होती है। हमारा दर्द और परेशानी ही हमें एक्टिव बनाती है। हम में ताजगी या जोश या बुलंदी नहीं होती, क्योंकि हम दर्द या परेशानी से बचना चाहते हैं। अक्सर हम कार्यों को टालते रहते हैं या उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं या उन्हें स्वीकार करने से बचते रहते हैं। जब तक हम दर्द की सच्चाई के साथ जीने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे, हम कभी भी सही मायनों में खुश नहीं रह पाएंगे। दर्द एक सच्चा लेकिन सख्त शिक्षक होता है, जो आपको चुनौती दे, आपके अंदर छुपी क्षमता को बाहर लाने का आपको मौका देता है। अपने को स्वीकार नहीं करना जुड़ाव की कमी का ही एक अंग होता है। आप अपने को अस्वीकार करने लगते हैं जब आप कहते हैं कि आप उसे महसूस नहीं करते। आप अपने को अस्वीकार करते हैं जब आप सोचते हैं कि जो बात आपके दिल में है उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। आप अपने को अस्वीकार करते हैं जब आप अपने अहंकार में अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपका विकास बाधित होता है और आपको जीवन की सुंदरता और खुशी नहीं मिलती। ऐसी परिस्थितियों से निकलने और जीवन को सही मायनों में जीने के लिए आपको इन चारों को हटाना होगा और अपने को अधिक प्रेम और गहराई से समझना होगा। दोस्तों, सख्ती से सही निर्णय लें कि आप करना क्या चाहते हैं। आप जो भी महसूस करें, लेकिन आप सच्चाई से नहीं भाग सकते। जब आप अपने को तलाशने लगते हैं, तो आप अपने और अपनी योग्यताओं के विषय में अधिक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपका आत्मविश्वास जग जाता है। अपने आसपास की सच्चाइयों से जुड़े रहें। दर्द, कोशिशों और गलतियों को स्वीकार करते हुए रिस्क लेने की हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ें। जो भी हम करते हैं वे हमारी सोच और भावनाओं से संचालित होते हैं।
जब आप कुछ करते हैं तो आपके अंदर संघर्ष और बेचैनी होती है अपना बेस्ट देने की। इसे समझने में बहुत प्रयास, समय और संयम की जरूरत होती है। यदि आप अडिग और समर्पित रहते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। आपका समर्पण या कमिटमेंट आपको वह बना देता है जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित या कमिटेड रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हमारी कमिटमेंट हमें वह बनाती है जो हम बनना चाहते हैं। मतलब कि हम में एक संपूर्ण समर्पण की भावना का होना बहुत जरूरी है। जब हम लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं या कमिटेड रहते हैं तो वे हमें हमारी खामियां बता देते हैं जिन्हें दूर करना जरूरी होता है। जब हम व्यवस्था के प्रति कमिटेड रहते हैं तो हम अधिकारियों और अन्य लोगों से अपने संबंधों को समझ पाते हैं। जब हम अपने करियर के प्रति कमिटेड होते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को समझ पाते हैं। जितना अधिक हम अपने कमिटमेंट से सीखते हैं उतना ही अधिक हम एक्टिव हो एक नई ताजगी से भर मुस्कुरा उठते हैं और हम में एक नई ऊर्जा आ जाती है। यदि आप एक्टिव और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं से जुड़ें और उनके प्रवाह को अपने अंदर आने दें और उन्हें गहराई से महसूस करें। दुनिया में बहुत सुंदरता, खुशी और पीड़ा होती है। लंबी दूरी तक टहलने निकल जाएं या वर्कआउट करें, आपको मजा आने लगेगा। अपने कमरे को उन चीजों से सजा दें जिन्हें आप देखना या छूना बहुत पसंद करते हैं। अपनी उंगलियों को अपने सिर से पैर तक गुदगुदाते हुए ले जाएं और अपनी त्वचा और हड्डियों को महसूस करें। अपने पुराने दर्द को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरी सभी भावनाओं को अपने अंदर अधिक स्थान देंगे और यह जरूरी है। आप ऊर्जा से भर खुश हो जाएंगे जब आप अपने को स्वीकार करेंगे। आप अपने शरीर, अपने हृदय और अपने मस्तिष्क से यह प्रारंभ कर सकते हैं। जब भी आप किसी बात को स्वीकार करने में असफल हो जाएं तो उसे प्रेम और विश्वास के साथ स्वीकार करने की कोशिश करें। याद रखें दोस्तों, एक खुशहाल जीवन के लिए ताजगी से भर एक्टिव रहना एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। धन्यवाद।